काफ़ी स्मैकी आते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। जब हम लोग जगते होते हैं तब तक नहीं, फिर उसके बाद में हमारे रूमों में घुसते हैं। कितनी घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं इसकी? तीन घटना आ चुकी हैं। जैसे कोई घन या पंजी फोड़ा भी रह जाता है तो रात में यहाँ से लेके चले जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हमीरा मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी में, जहां पे नहर कवरिंग का काम चल रहा है। तो वहीं आज हल्द्वानी में काफ़ी जगहों पे जहां नहर कवरिंग का काम चल रहा है वहां पे आज रोड्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पे सारे वाहनों की आवाजाही सब बंद कर दी गई है। और यहाँ पे जिस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ पे कुछ हफ्ते पहले ही काम रुक गया था, जो कि ठेकेदार और जेई के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया था, थोड़ी सी खटपट हो गई थी उन लोगों के बीच में। उसका मेन समस्या यही थी कि यहाँ पे जो अतिक्रमण चल रहा है वो, और जो तीन जो गंदी नाली हैं उनका पानी जो इस नहर में आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, इसीलिए उन लोगों के बीच में थोड़ी सी खटपट हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पे 2-3 दिन के लिए काम रोक दिया गया था। वहीं इस नहर कवरिंग के काम के लिए 6 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, जो कि पूरे नहर कवरिंग का सब जगह जो काम चल रहा है उसके लिए। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो अपने पिछले हल्द्वानी दौरे पे उन्होंने इन नहरों का निरीक्षण भी किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये नहर कवरिंग का जो काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने एक टाइम लिमिट भी दी गई है, जो कि ये है मई 2023 तक, मतलब मई 2023 तक ये पूरा नहर कवरिंग का काम हो जाना चाहिए। जितना जल्द से जल्द ये काम हो सकता है ये काम हो जाना चाहिए। वहीं पे आज हम लोगों ने यहाँ पे जब इन लोगों से बातचीत करी तो अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी चोरियाँ भी होती जा रही हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें इन लोगों की चोरी भी हुई हैं। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। आपका नाम? घनश्याम तिवारी। यहाँ पे अभी कुछ हफ्ते पहले ही थोड़ा सा विवाद हो गया था, जो यहाँ पे काम रुक गया था नहर कवरिंग का। विवाद तो फिलहाल कोई नहीं हुआ ऐसा, फिलहाल तो काम चल रहा है, वर्क चल रहा ना। तो अभी 1 नवंबर से काम स्टार्ट हुआ था जी, क्योंकि इससे पहले 2-3 दिन के लिए काम बंद भी हुआ था यहाँ पे। नहीं, बंद नहीं हुआ, बंद होने का ऐसा कुछ नहीं था। काम तो रेगुलर चल ही रहा है, मार्केट के बीच का काम है, और जो है हमें जो है पूरा क्वालिटी के हिसाब से हमें यहाँ काम करना है। और इसका समय भी बहुत कम है, हमें मई 2023 में इसको कंप्लीट करना है। हाँ, समय इसके लिए बहुत कम है हम लोगों का। तो हम लोग शायद कभी रात को भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, और दिन में भी काम कर रहे हैं, और जल्दी ही हम लोग इस काम को पूरा कर देंगे। विभाग भी आदमी भी अभी लंच में गए हुए हैं, विभाग भी यहाँ पर साथ में रहता है, और रुकने का कोई ऐसा वो नहीं है। काम तो रेगुलर चल रहा है, काफ़ी आदमी है, 35-40 आदमी हम लोगों का रेगुलर चल रहे हैं यहाँ पर काम पे। 2 दिन काम बंद रहा था यहाँ पर, हम जब आए थे तो जी, यहाँ पे 2 दिन काम बंद रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी पहले क्वेश्चन, यहाँ पे 2-3 दिन काम बंद रहा था, ये भी बताया जा रहा था कि अतिक्रमण और जो गंदी नालियों का पानी इसमें आ रहा है, इस वजह से और काम बंद हुआ था। पहले एक थोड़ा समस्या आ रही थी, लेकिन वर्तमान में विभाग द्वारा समस्याओं का निराकरण भी कर दिया गया है। अभी क्या समस्या थी? ये अतिक्रमण वगैरह जो भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि एक्चुअली नहर का काम होना है तो गंदगी ये सब चीज़ें हैं, इसमें पानी भी चलता है। तो कुछ टाइम पहले बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वर्तमान में अभी समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। अतिक्रमण जहाँ जहाँ था वहाँ पर विभाग द्वारा आगे चैनेज उसमें निशान वगैरह लगा दिए गए हैं, और जो भी लोग हैं वो अपना जो है सहयोग कर रहे हैं अपना। वो भी अतिक्रमण में ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं तोड़ेंगे वाली बात नहीं है, वो सहयोग कर रहे हैं वो लोग, और प्रॉपर ढंग से काम जो है हम लोगों का सिस्टम से चल ही रहा है। कोई इतना कहीं रुकावट नहीं है, अब कोई रुकावट नहीं है वर्तमान का काम सही चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे नहर कवरिंग का जब काम चल रहा था तो थोड़ा सा जेई और लोगों के बीच में भी विवाद हो गया था, जो काम रुक गया था। इसके बारे में आप बताइएगा। नहीं, इसके बारे में पता नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ था, क्योंकि 2-3 दिन तक यहाँ पे अतिक्रमण और गंदी नालियों का जो पानी इसमें आ रहा था नहर में, इस वजह से और काम बंद कर दिया गया था। दिक्कत है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत थी? पानी आता है तो 1 दिन काम रुकता है बस, जिस दिन आपका फिल्टर पानी होता है, पीने का जो पानी है इसी नहर से है। तो जब उसके लिए खोला जाता है 8 दिन गंदा पानी के लिए, तो 1 दिन काम बंद होता है हर हफ्ते में। और आप क्या बताने वाले थे? हमें इनके ट्रैक्टर की बैटरी ले गए परसों निकाल के काम के दौरान। हाँ, काम के दौरान यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था, और ले गए खोल के। सुबह को देखा आगे तो बैटरी उटरी सब ले गए, ताला वाला सब टूटा हुआ था। और रात हमारे 3 मोबाइल ले गए, और 3 दिन पहले 2 मोबाइल ले गए वहाँ से, जहाँ पर हम रूम पर नहर पर रहते हैं वहाँ से। रात हम लोग 1 बजे गए हैं यहाँ से, उसके बाद जैसे ही लेटे हैं और वैसे ही 3 मोबाइल ले गए, और जेम काट के जो 200 300 रुपये थे वो ले गए। सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ चोरी हो रही है, उसके भी काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, काफ़ी मामले नहीं, एक्चुअली क्या है यहाँ पर हम लोगों की लेबर रहती है आगे, काफ़ी लोग रहते हैं, उनका हमने व्यवस्था बनाई है रहने के लिए। तो उन लोगों को थोड़ा परेशानियाँ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो है इसमें कई लोग इस टाइप से अराजक टाइप के तत्व जो है यहाँ पर आते हैं। रात को क्या होता है वो पता लग रहा है आदमी सोया हुआ है,
कमरे में जाके मोबाइल ही चोरी कर दे रहे हैं, या हमारे यहाँ मशीनरी जो अगर पड़ी है ट्रैक्टर की बैटरी उठा ले जाते रात को, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हम लोगों का नुकसान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगले दिन हम लोग फिर पता लग रहा है वो सामान वो ले ले हैं, तो फिर अगले दिन हमें काम करने में परेशानी हो रही है, प्रॉपर सिस्टम से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर दोबारा हमें वो चीज़ें सामान परचेज करना पड़ रहा है, फिर हमें स्टार्ट करना पड़ता है अपना काम। और आज लेबर और मैसन जितने यहाँ पर पड़े हुए हैं, अब वो आदमी तो क्या है अपना डेली रोजगार वाला आदमी है, सुबह कमाता है शाम को खाता है, पता लगा एक मोबाइल उसका चोरी हो गया तो बेचारा वैसे परेशान हो जाता है, घर में क्या भेजेगा पैसा। तो इसलिए बहुत थोड़ा अराजक तत्वों का रोकना थोड़ा सा यहाँ पर एक अनिवार्य था। तो हालांकि हमने भी बोल रखा आगे, लेकिन अभी आप अपने स्तर से थोड़ा सा कार्रवाई देख लीजिए इस संबंध में कि लोग ये हमारे मजदूरों को परेशान न करे कोई चीज़। पुलिस को आपने इस बारे में बताया जो यहाँ पे चोरी भी हो रही है? एक्चुअली क्या होता है, हम तो विभाग को थोड़ा सा इंटीमेट कर देते हैं इस बारे में, बाकी अब पुलिस को अभी इतना ज़्यादा हमें बताने का रहा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अब आदमी का एक तो मोबाइल चोरी हो गया, फिर वो पुलिस वाले उनका क्या होता है पूछताछ करते हैं, तो उसमें पता लग रहा है आदमी जो लेबर मेसन है वो और परेशान हो जाता है, काम ना करने के बजाय पता लग रहा है उसको वहाँ के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, वो समस्या आ जाती है। तो वो भी एक समस्या आती है लेबर मेसन के साथ। इसलिए उन लोगों ने किसी को अभी इंटीमेट ऐसा किया नहीं कि हमारा मोबाइल चोरी हो, केवल हमसे ही कहते हैं कि साहब हमारा जो है कल शाम आप कोई लोग आए हुए थे मोबाइल चोरी कर लिया, या हमारी ट्रैक्टर की बैटरी कल शाम उठा ले गए, तो वही सब चीज़ें हैं। अब ये हमारे जो आदमी थे गए भी हैं पुलिस वालों के पास, लेकिन ये जो यहाँ पे चोरी है उसका तो ये तो कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप पुलिस को नहीं बता रहे हैं तो सोल्यूशन तो इसका मिलेगा ही नहीं जो चोरी हो रही है। आदमी गए हुए थे, बोल रहे हैं गए हुए थे, उन लोगों ने बताया होगा कि वहाँ हम लोगों के मोबाइल वगैरह चोरी हो गए हैं, तो पुलिस वाले भी अपने स्तर से काम करेंगे, उस स्तर में देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, क्यों एक्चुअली ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो 2-3 बार ये घटना घट गई है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें पुलिस वाले अपना स्तर से देख रहे होंगे। क्या क्या चीज़ें चोरी हो चुकी है अभी तक? रात में 3 मोबाइल और 100-200 रुपये जो जेबों में टांग देते हैं, एक के 600 रुपये। और आज से 4 दिन पहले एक बैटरी चोरी और 2 मोबाइल वहाँ से टच वाले बड़े मोबाइल। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी कि यहाँ पे चोरी भी हो रही है? पहले वाले की नहीं दी थी, आज दे दी है सूचना हमने। तो सबसे पहला मामला कब आया था इसका? वो आज है 21 तारीख, वो 16 तारीख की बात है। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पे? अब आज जो भी कार्रवाई करेगी, अभी दोबारा फिर जा रहे हैं, 2-3 बार जा चुके हैं, सुबह से अभी जाते हैं और काफ़ी स्मैकी आते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, जब हम लोग जगते होते हैं तब तक नहीं, फिर उसके बाद में हमारे रूमों में घुसते हैं। वो कितनी घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं इसकी? 3 घटना आ चुकी हैं। जैसे कोई घन या पंजी फोड़ा भी रह जाता है तो रात में यहाँ से लेके चले जाते हैं। कोई गलती से छूट गया 12-1 बजे, उसे भी ले जाते हैं उठा के। सब्बल कहीं छूट गया तो उसे भी ले जाते हैं। अब हम 30 फावड़े, 20 तसले, 10 फावड़े ला चुके हैं, आज हमारे पास 2 फावड़े बचे हैं, किसी वक्त भी लेके चल देते हैं कोई भी। सर, यहाँ नहर कवरिंग का काम चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि अभी तक और कितना काम हो चुका है यहाँ पे? देखिए, नहर कवरिंग तो पिछले 5 साल से पेंडिंग है। ये काम 5 साल पूर्व शुरू हो जाना चाहिए था। ये सरकारी हील हवाली और कोताही की वजह से और सरकार जो विभागीय गलतियां हैं उसकी वजह से आम जनता को ये पिछले 5 वर्ष से परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी किसी वजह से ठेकेदार ने काम शुरू करने की कोशिश भी की, तो इसमें जो पानी रोकने का व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ठेकेदार का काम बहुत प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि ये काम इतना डिले भी हो गया है। तो विभाग को इस बारे में देखना चाहिए कि ये पानी रोकने का व्यवस्था उन्होंने करनी है, हर हालत में करनी, तभी ये काम आगे प्रोग्रेस हो पाएगा। वहीं अभी कुछ हफ्ते पहले 1-2 दिन के लिए काम भी रुक गया था, जो यहाँ ठेकेदार और जी उसका कारण यही था कि ठेकेदार को और पूरी लेबर को काम करने के लिए व्यवस्था ही नहीं मिल रही थी। वो कहाँ खड़े होंगे, कैसे काम करेंगे, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो इनका थोड़ा सा विभाग को लेकर के विभाग ने इस बारे में बात करी, लेकिन उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं निकल के आया। मतलब अभी भी पानी की व्यवस्था रुकी नहीं है। तो और सर, साथ ही यहाँ पे चोरी भी हो रही है, ट्रैक्टर की बैटरी भी। हाँ, हो सकता है, हो रही होंगी, बिल्कुल हो रही होंगी। ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो देखा आपने, हम लोग यहाँ पे नहर कवरिंग के सिलसिले में आए थे। यहाँ पे हम लोग जब आए तो हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे काफ़ी चोरियों की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब काफ़ी चोरी भी हो रही है यहाँ पे। इन लोगों के जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन लोगों के फ़ोन तक चोरी हो जा रहा है, टच स्क्रीन फ़ोन, और जो पैसे हैं वो भी गायब हो जा रहे हैं, और जो यहाँ पे तशले वगैरह जो इनके होते हैं वो सब भी यहाँ पे चोरी हो जा रहे हैं, और ट्रैक्टर की बैटरी तक यहाँ पे चोरी हो गई है। वहीं जब पहले ये घटना घटी थी, इन लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन अब जब ये तीसरी घटना यहाँ पे घट चुकी है तब ये लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, तब इन्होंने पुलिस को ये सूचना दी है। तो इस पे पुलिस का तो यही काम बनता है कि वो इन चीज़ों पे भी निगरानी रखे कि यहाँ पे जब नहर
नहर कवरिंग का काम चल रहा है तो वो इस पे निगरानी रखे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं इन लोगों की कहीं चोरी ना हो, और जो चोर हैं उन्हें भी इस चीज़ में बहुत ढील दे दी जा रही है, क्योंकि अभी तक उनका कोई खुलासा नहीं हो पाया कि ये कौन चोरी कर रहा है। उन पे पूरी ढील है, तो वो लोग आए दिन आके रात में यहाँ पे चोरी करके जा रहे हैं। ट्रैक्टर की बैटरियाँ चली जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स चोरी हो जा रहे हैं, लोगों की जेबें से पैसे चोरी हो जा रहे हैं, जो कहीं कपड़े टांग के चले जा रहे हैं अपने। तो यही है कि इन लोगों को भी अपने टाइमली इन्हें सारी सूचना दे देनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन को, कि वो इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले सके। तो फिलहाल की JJN की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हमीरा मलिक अपनी सहयोगी निशा उप्रेती के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।